मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीने बाइबल होशाना टीवी के संग। तो अजीजों, आज बाइबल मुकद्दस में से जो किरदार हमने आपके लिए चुना है वो किरदार है निहायत ही खास किरदार, क्योंकि वो किरदार है कुर्रा अर्ज़ की पहली खातून हवा का किरदार। हमारी मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो हम मिलकर उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू आवर स्टूडियोज मैम। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। सो मैम, मैं आपसे चाहूँगी कि आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। पाक तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए और शुक्रगुजार है बापसमानी इस सारे टाइम के लिए। और बापसमानी मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमें मौका दिया कि इस चैनल पे आ सकें, और शुक्रगुजार है इस पूरी टीम के लिए, उन्हें तू बड़ी बरकत दे। और बापसमानी दुआ करते हैं आज जो भी हमें तू कलाम देने वाला है, जो भी हम बातचीत करते हैं उसमें तू हमारे साथ होना और अपना ज़ोर देना, अपनी क़ुव्वत देना, रूह की मामूरी देना और अपना हाथ हम पे बढ़ाए रखना। और बापसमानी ये सारा जलाल तेरे नाम को मिले। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सो नाज़रीन, आइए हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें कुर्रा अर्ज़ की पहली खातून के बारे में क्या बताती है। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब उसके 2 बाब की 21 से 24 आयत में यूँ मरकूम है, और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। सो अजीज़ों, आइए हम सीखते हैं कुर्रा अर्ज़ की पहली खातून हवा के बारे में। सो मैम राखिल, आप हमें बताएं कि हवा के किरदार के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें मज़ीद क्या बताती है। जब बाग़े अदन बना और आदम अकेला था और उसमें हर चीज़ थी, बाग़े अदन में आदम भी था, जानवर भी थे, हर चीज़ थी, बहुत खूबसूरत बाग था। लेकिन खुदा चाहता था कि इसमें इजाफ़ा होना चाहिए, क्योंकि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए कोई मददगार होना चाहिए। आजकल इस दौर में भी जो औरत है उसके लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए भी उसको मददगार की ज़रूरत है। तो इसी तरह खुदा ने कहा कि आदम के लिए एक मददगार हो, ताकि वो उसके साथ रहे, उसकी मददगार हो, उसकी इस बाग को देखने में उसकी मदद करे और हर वक्त उसके दुख सुख में उसकी साथी हो। जब हम अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो एक मददगार ढूंढते हैं। तो खुदा ने गहरी नींद भेजी आदम पे, और फिर खुदा ने कहा कि उसके लिए एक मददगार चाहिए। तो खुदा ने गहरी नींद भेजी और उसकी पसली में से हवा एक पसली ली और उसकी जगह गोश्त भरा और फिर उसने हवा को बनाया। तो इसी तरह वो आदम को जब साथी मिल गया, मददगार मिल गया, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, हंसी खुशी वो रहने लगे दोनों। और बाग़े अदन में हम देखते हैं कि दुनिया जहान की हर एक नेमत बाग़े अदन में मौजूद थी। मैम, हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि इतना खुशहाल रहने के बावजूद आदम और हवा ने गुनाह किया, तो उस गुनाह के बारे में कुछ बताइए। शैतान जो था वो भी उधर ही आ गया, और बाग़े अदन में जब आदम और हवा को खुदा ने रखा तो वो हर दरख्त का फल खुदा ने कहा था कि आप खा सकते हो। तो एक दरख्त का फल था जो वो नहीं खा सकते थे। खुदा ने मना किया हवा को कि अगर आप लोग ये फल खाओगे तो आप लोग मर जाओगे। लेकिन जो शैतान था उसने बहकाया हवा को और बड़े प्यार से उसे कहा, नहीं ये खाओ, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और बहलाया बसलाया हवा को बहुत ज़्यादा। और ये था कि
हवा ने वो फल खा लिया और उसने सोचा भी कि मैं ना खाऊं या खाऊं। बाज़ दफ़ा उसके ज़हन में ये बातें आईं, लेकिन फिर भी उसने वो फल तोड़ा और ख़ुद भी खाया और उसने आदम को भी, अपने शौहर को भी दिया, और वो शैतान की बातों में आ गई। इसी तरह आजकल के दौर में हम ऐसे ही दूसरों की बातों में आ जाते हैं। जैसे मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि हमारी जो लड़कियां हैं गैर अक़वाम में काम करती हैं, तो वो उनकी बातों में आ जाती हैं। और उधर अक्सर हमारी जो देखते हैं लड़कियां, तो वो गैर अक़वाम के लोगों के साथ शादी भी कर लेती हैं, तो उनकी बातों में आ जाती है। वो इतने अपनी ऐश और इशरत के बारे में बताते हैं, हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो। और हमारी लड़कियां जो कहते हैं औरत जो कमज़ोर है, कमज़ोर होती है, और वो जल्दी से उनकी बातों में आ जाती है। तो इसी तरह हवा भी शैतान की बात में आ गई और उसने वो फल तोड़ा और खा लिया। तो इस तरह उसने नाफरमानी की। तो हमें हमारी जो बेटियां हैं, हम ख़वातीन जो हैं, हम दूसरों की बातों में ना आएँ। इस तरह जब हम दूसरों की बातों में आते हैं तो हम गुनाह को खुद उजाड़ बैठते हैं, अपना घर उजाड़ते हैं और गलती कर देते हैं और गुनाह करते हैं, नाफरमानी करते हैं। बिल्कुल। मैम हमें बताएं कि आदम और हवा ने जब ये गुनाह सरज़द किया तो खुदा ज़ाहिर है उनसे नाराज़ हो गया था। खुदा ने उनको इस गुनाह को सरज़द करने की कोई सज़ा भी दी थी, तो इस सज़ा के बारे में कुछ बताएं। शैतान को खुदा ने ये सज़ा दी कि तू पेट के बल चलेगा और उम्र भर तू खाक चाटेगा। और आदम को उसने ये सज़ा दी कि तू मेहनत मशक्क़त से रोज़ी कमाएगा। और आदम के लिए भी, आजकल के मर्द के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि वो मेहनत करते हैं और मशक्क़त करते हैं, लेकिन ये खुदा ने सज़ा दी कि क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की थी। और हवा को ये सज़ा दी कि तू दर्द से बच्चा जनेगी। और तीनों के लिए एक एक सज़ा खुदा ने मुकर्रर की। तो आज ये है कि आज ख़वातीन जो हैं, जब हम भी, हमारे बच्चे जब नाफरमानी करते हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं, तो हमें उन्हें सज़ा देनी चाहिए। बाज़ दफ़ा सज़ा जो है वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बेहतर होती है, क्योंकि सज़ा अगर मिलती है तो हम सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि अगर तेरा बेटा जो है वो शरारत करे तो उसकी तंबीह करे, छड़ी से उसे डांट भी करे। और जब ये है कि हम तंबीह करते हैं छड़ी से, तो ये है कि हमारे बच्चे मर नहीं जाते। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं, हाँ जी, सीखते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कई बच्चे, कई वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को छड़ी से नहीं मारते कि मर ना जाए, चोट ना लग जाए, कुछ ना हो जाए, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होता। जब तक हम छड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बच्चों को तंबीह कैसे हम कर सकते हैं। मैम हमें मज़ीद बताएं कि आपने बताया कि आदम को भी सज़ा मिली, हवा को भी सज़ा मिली और इब्लीस को भी खुदा ने सज़ा दी। तो हमें ये बताएं कि सज़ा मिलने के बाद उन्हें कहते हैं कि बाग से निकाल दिया गया था, तो जब खुदा बाप ने उन्हें बाग अदन से निकाल दिया था, इस बारे में कुछ बताएं। आदम और हवा नाफरमानी की, जिसकी वजह से उनको बाग अदन से निकाला गया। अगर वो नाफरमानी ना करते, इतने अच्छे जगह पे, सुकून वाली जगह पे, खूबसूरत जगह पे, जहाँ पे हर तरह की सहूलत उन्हें मौजूद थी, और वहाँ पर उन अच्छे तरीके से रहते थे, और खुदा ने उनके लिए ये बाग बनाया। जानवरों को हुक्म दिया उसने, खुदा ने कि इनके नाम भी आदम रखे। फिर हवा को उसने कहा कि वो इन बाग की रखवाली करे, बाग की निगहबानी करें। तो उनको इस सारी जो सहूलियात थी उनसे उनको दो चार होना पड़ा, और खुदा ने जब उन्होंने नाफरमानी की तो खुदा ने उन्हें बाग अदन से निकाल दिया। इस अच्छी जगह से उन्हें निकाल दिया गया। बाग अदन से निकलने के बाद जब ये सारी आसाइशें और सारा आराम आदम और हवा से ले लिया गया, तो तब तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई होगी। तो उनकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात और किस तरह उन्होंने इस बंजर ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, इस बारे में कुछ बताएं।
جب ان کے لیے باغ عدن کے دروازے بھی بند ہو گئے تو وہ دوبارہ باغ عدن میں نہیں آ سکتے تھے. وہاں پر خدا نے 2 فرشتوں کو کھڑا کیا پہرے کے لیے تاکہ وہ اندر نہ آ سکیں. اور یہ تھا کہ انہوں نے محنت مشقت کی دونوں نے، اور خدا نے ان کو 2 بیٹے دیے، قائن اور ہابل. اور ایک بیٹا جو تھا وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا. لیکن بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی بہت زیادہ محنت مشقت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن اس میں سے ہم یہ ہے کہ خدا کا حصہ نہیں نکالتے، خدا کو نہیں دیتے. لیکن حوا ایک اچھی ماں بھی تھی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو سکھایا کہ وہ خدا کا حصہ بھی پہلے نکالیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے خدا کا حصہ بھی نکالنا ہے. تو ہمیں اس بات سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ کلام کے مطابق بھی کریں، جس طرح آدم اور حوا نے اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کی. اور یہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ باغ عدن سے نکالے گئے تو انہوں نے بہت محنت مشقت کی، دکھ بھی دیکھا، تکلیف بھی دیکھی. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم بہت دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بھی جڑے رہیں. بالکل میم، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے 3 باب کی 20 آیات میں، پیدائش کی 3 باب اور اس کی 20 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے. اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے. میم ان کے نام کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آدم نے حوا کا نام رکھا، تو حوا کے نام کے بارے میں کچھ بتائیں. حوا کا مطلب ہے زندہ، اور زندگی بھی ہے، زندوں کی ماں بھی ہے. زندوں کی ماں. اور یہ ہے کہ حوا جو ہے پوری ہماری جو لوگ ہیں دنیا میں ان کی ماں ہے، روحانی ماں بھی ہے. جب آدم اور حوا کو نکالا گیا باغ عدن سے تو خدا نے خاص ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنوائے اور وہ ان کو دیے گئے تاکہ ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہو. اور اس کے بعد جب وہ زمین پر آئے تو ایک سخت زندگی جو ہے وہ ان کی منتظر تھی، جہاں آدم نے بے تحاشا محنت کی، کام کیا. اور یہ تھا کہ انہوں نے اس کے جو بچے تھے آدم اور حوا کے، قائن اور ہابل، ان کو انہوں نے محنت کرنا سکھایا. جس طرح انہوں نے دونوں نے محنت کی، اسی طرح آدم اور حوا نے بھی، قائن اور ہابل نے بھی محنت مشقت کی. ہابل بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور قائن جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. تو یہ ہے کہ جو قائن تھا اس نے اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے مار دیا، لڑائی جھگڑے کیا اور اس کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو مارا. تو یہ میں دیکھتی ہوں کہ جس طرح ان دونوں بھائیوں میں حسد آ گیا، تو اسی طرح آج کل بھی ہمارے دور میں لوگوں میں آپس میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں حسد آ جاتا ہے. تو اس حسد کو ہمیں ختم کرنا ہے. ہمیں حسد نہیں کرنا. حسد سے یہ ہے کہ ہم خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، خود بھی بیمار ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے تکلیف دیتے ہیں. اور بائبل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حسد نہیں کرنا. بالکل بالکل. اور اس حسد کی وجہ سے ہی شیطان نے آدم اور حوا سے حسد کی، اور وہ بھی جو ہے وہ شیطان کا لقب اسے مل گیا، کیونکہ وہ آدم اور حوا کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا تھا، اور ان سے کہیں نہ کہیں اسے بھی حسد تھی کہ خدا ان کو زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ آدم اور حوا خدا کی وہ تخلیق ہیں جن کی وجہ سے آج ہم موجود ہیں. تو عزیزوں، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور معلومات ہم حاصل کرتے رہیں گے، لیکن ابھی وقت ہے کہ ہم آپ سے لیں ایک چھوٹی سی بریک. تو ہم ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.